हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई चल रही होगी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो कि है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं जो कि था हमारा लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने कुछ बहुत ही अच्छी टॉपिक्स पे स्टडी किया था कि जो टॉपिक्स है यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने लर्न किया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, देन क्या किया था, उनका हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग कैसा था, उसके बाद कैसे थे उनके सिल्स एंड पॉट्स कैसे थे, वो सारी चीजों के बारे में हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में लर्न किया है, सीखा है, समझा है। ओके, देन अब बचे हुए ये 4 टॉपिक्स है उसको हम कवर करने वाले हैं हम हमारे इस लेक्चर नंबर 2 में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ पहले के पढ़े हुए टॉपिक्स है। देन आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द ग्रेट बाथ। अब उनके टाइम का वॉशरूम्स बाथ मीन्स नहाने का सिस्टम जो कि है वो किस तरह से उनके टाइम का जो स्विमिंग पूल हुआ करता था वो किस तरह का था, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था, किस तरह का पैटर्न था उसका, वहां पे वो लोग किस तरह से उसे यूज करते थे, अभी के कंपैरिजन में उनका किस तरह का था, वो हम क्या करने वाले इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ अभी भी हम स्विमिंग पूल्स यूज करते हैं, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होते हैं। आप लोग पिकनिक स्पॉट पे जाते होंगे, ज्यादातर लोगों के घरों में तो स्विमिंग पूल हो नहीं सकता है कि नहीं? हम बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले अंबानी तो है नहीं ठीक है, तो हमारे घर में तो स्विमिंग पूल होता नहीं है, बट हम जाते हैं पिकनिक स्पॉट्स पे होता है, हम घूमने जाते हैं वहां पे तो यूज करते हैं स्विमिंग पूल। तो उनके टाइम पे कैसा था स्विमिंग पूल, उस चीज के बारे में हमें यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो क्या बताया गया है हमें, उनका जो स्विमिंग पूल था उसमें क्या था कि उसका डेप्थ कितना था, वो कितना गहरा हुआ करता था। अभी तो बहुत ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल बनने लग गया है, जैसे कि 6 मीटर का भी होता है, अंदर डेप्थ होता है उसका, नीचे गहराई होती है उसकी 7 मीटर्स की भी होती है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़े स्विमर्स अभी तैरते हैं उसमें स्विमिंग पूल्स में, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो सबसे बड़ा उनका था वो क्या था, 2.5 मीटर डेप्थ था उसका। सब जो नीचे उसकी जो गहराई थी स्विमिंग पूल की, उसका डेप्थ कितना हुआ करता था, 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसकी वो लॉन्ग कितना था, लंबा कितना था, 12 मीटर्स वो क्या था, लॉन्ग था, लंबा था वो 12 मीटर्स। फिर भी बहुत ज्यादा लंबा होता है कि नहीं? अभी के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, इसीलिए अभी अभी बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी हमें देखने मिलते हैं, बट उनके टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, 7 मीटर उसकी ब्रेथ थी, मीन्स की चौड़ाई उसकी क्या थी, 7 मीटर्स थी। ठीक है, तो इस तरह का वहां पे क्या होता था, कंस्ट्रक्शन किया गया था वहां के स्विमिंग पूल का। ठीक है, उसमें उसके बाद उसमें किस तरह से वो पानी भरते थे, उसका ड्रेनिंग सिस्टम कैसा था, उसको कैसे क्लीन करते थे, उसकी क्लीनिंग सिस्टम कैसी थी, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बोला गया है। तो उन्होंने जिस तरह से आपको पता ही होगा कि स्विमिंग पूल्स में क्या किया जाता है, पानी रिफिलिंग किया जाता है, पानी निकाला जाता है और फिर नए पानी को भरा जाता है कि नहीं? क्योंकि वो नदी तो नहीं है जो उसमें पानी खुद से आएगा या फिर बारिश का पानी इकट्ठा करके डालते हैं, वो सब चीज नहीं हुआ करती थी। स्विमिंग पूल्स में क्या करते हैं, हम उसमें पानी रिफिल करते हैं, देन उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है, सफाई करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से पानी भरा जाता है फिर से, है कि नहीं? तो उस टाइम पे भी यही सारी चीजें प्रोसेस हुआ करती थी। उसमें क्या कैसा पैटर्न हुआ करता था, उनमें स्टेप्स दिए होते थे, जैसे कि अगर अब वो कितना गहरा है, 2.5 मीटर, अब डायरेक्ट हम कैसे छलांग लगाएंगे, लगेगा कि नहीं हमें चोट, है कि नहीं? लग सकता है हमें चोट। तो इसके लिए क्या होता था कि उसमें स्टेप्स दिए होते थे, इस तरह का उसका पैटर्न होता था कि स्टेप्स पे हम उतर के उसमें जा सके, इस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई हमें बताई गई है, उसमें क्या होती थी, टाइम टू टाइम उसकी सफाई की जाती थी, उसमें पानी रिफिल किया जाता था, पानी निकाला जाता था, देन उसकी क्लीनिंग की जाती थी और फिर उसे दोबारा से फिल किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बोला गया है, इस टॉपिक में समझाया गया है। ठीक है, चलो तो ओवरऑल आपको इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं समझना था, आपको क्या समझना था कि उस टाइम पे
किस तरह से ये चीजों स्विमिंग पूल का उनका कंस्ट्रक्शन मीन्स कि उन्होंने स्विमिंग पूल किस तरह के पैटर्न से बनाया हुआ था, उसको कितना लंबा हुआ करता था एंड कितना चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, उसके बाद का टॉपिक क्या है हमारा, लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का लाइफ किस तरह का था उस टाइम पे, उनकी जो जीवन शैली होती है, जीवन की क्रिया होती है। अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अभी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अभी हम यहाँ पे रहते हैं तो क्या हम सिर्फ घर और मकान देख के जीते हैं क्या कि हम सिर्फ घर और मकान के बारे में स्टडी करके रह जाएंगे, इस टॉपिक में नहीं रह सकते। खाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं, खाना जरूरी है कि नहीं। तो वो क्या खाते थे, वो अपने लिए क्या काम करते थे, वो पैसे किस तरह से जोड़ते थे, वो क्या काम करते थे, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हमें इस वाले टॉपिक में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वहां पे एग्रीकल्चर की खोज हुई। ठीक है, तो हमें इस चीज का सबूत मिला है कि उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर की खोज हुई थी। वहां के लोग भी क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, खेती करते थे, वो बहुत सारे धान्य उगाते थे। जैसे कि सबसे मेन वो क्या उगाते थे, एग्रीकल्चर की खोज हुई। देन उन्होंने कालीबंगन प्रोवाइड्स एंड कालीबंगन में हमें एक क्या पता चला, सबूत पता चला कि वो क्या करते थे, वहां पे बहुत सारी तरह तरह की एग्रीकल्चर्स का इन्वेंशन हुआ कि वहां पे बहुत सारी तरह तरह के वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर्स करते थे। जैसे कि खेती बाड़ी हुआ, उसमें से वो क्या करते थे, बहुत सारे जैसे कि धान्य वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें उगाते थे। उन्होंने क्या करते थे, वो सबसे ज्यादा प्रमाण में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वो क्या करते थे, कॉटन उगाते थे। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता था। अभी हम कुछ स्टेट्स देखेंगे, क्या बताया गया है यहाँ पे, ग्रो क्रॉप्स, वो क्या करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, लाइक वीट एंड बार्ली। ओके, वीट एंड बार्ली वो क्या करते थे, सबसे ज्यादा प्रमाण में उगाया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे उगाते थे, तो उन चीजों के बारे में भी हमें बताया गया है। जैसे कि राजस्थान में मेनली क्या उगाया जाता था, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता था, बार्ली उगाया जाता था। ठीक है, ये इसका सबूत उस टाइम पे मीन्स कि उस टाइम पे जो एग्जीबिशंस हुए थे उससे क्या पता चला था कि उस टाइम पे जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मेनली क्या उगाया जाता था, बार्ली उगाया जाता था। ओके, उसी के साथ साथ गुजरात में रागी जो एक चीज होता है वो क्या होता था, वहां पे उगाया जाता था। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रागी उगाया जाता था। और फिर क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिनको चाहिए होता है वो लेते हैं, और इस तरह से वो क्या करते थे, आदान प्रदान मीन्स कि वो लेते थे, खरीदते थे, बेचते थे। ठीक है, देन क्या था, कॉटन, वो क्या था, कॉटन उनका सबसे मेन व्यवसाय हो गया था। सबसे मेनली वो क्या करते थे, कॉटन उगाते थे, और फिर वो कॉटन को क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज एंड स्टेट्स में उसको बेचते थे, उसको दिया करते थे, और उसके बदले वो पैसे लेते थे। ठीक है, जैसे कि अभी भी हम ट्रेड करते हैं, कोई चीज हमारे कंट्री में उगता है, जैसे कि मसाले, आप लोगों को पता है इंडिया में मसाले का बहुत बड़ा व्यवसाय है। मसाला बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अच्छी तरह से फेमस है कि मसाला इंडिया में बहुत अच्छी तरह का उगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बाहर जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे से मसाले लेते हैं। ठीक है, और हम दूसरी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब सारी क्रियाएं होती रहती है। तो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, हाँ, रिमेन्स ऑफ क्लॉथ, वहां पे क्या होता था कि जब खोज हुई, जब आप लोगों को पता है आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशंस जो हुए थे, उसमें क्या पता चला था कि उस टाइम के लोग ने भी क्लोथ पहनते थे। वहां के उस टाइम के लोग भी, अब इंसान है, जरूरी है, इंसान है तो कपड़े तो जरूर पहनते होंगे। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा पुराना टाइम नहीं था कि बस ऐसे ही घूमे, तो वो क्या करते थे, वो भी कपड़े पहनते थे। अब इस चीज का पता हमें कैसे चला, इस चीज का पता जब खुदाई होती थी, जब कुछ खोद के निकाला जाता था, तो उस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स मिलते थे, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि नहीं, हर एक टाइम के इंसानों का या उनके टाइम के राजा जो होते हैं, तो वो सारे लोगों का क्या बनता है, बहुत सारे पुतले बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वो सारे में क्या होता था कि उन्हें अलग अलग पैटर्न्स के कपड़े पहने हुए करते थे। ठीक है, अगर कपड़े नहीं वो लोग पहने होते तो क्या उस पैटर्न्स पे, उस स्ट्रक्चर्स पे कपड़े होते,
अगर वो पहनते ही नहीं तो उस पे भी नहीं होते उस तरह के कपड़े, तो बट हुआ करते थे। तो इससे क्या पता चला था कि वो भी उस टाइम पे कपड़े बनाते थे, कपड़े बेचते थे और सभी अलग अलग तरह के कपड़े पहनना भी करते थे। ठीक है, तो द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन क्या होता था, नी लेंथ का होता था। जितने भी उस टाइम के जो मेन एंड वुमेन्स थे, उस टाइम के जो लोग थे, वो क्या पहनते थे, नी लेंथ के, जैसे कि घुटने तक के कपड़े वो लोग पहना करते थे। उसमें जो वुमेन्स थी और मेंस थे, उसमें कैसे डिवाइड हो जाता था, जैसे कि आप लोग अभी के टाइम पे भी आप लोग वंजारी लोग को देखते होंगे। वंजारी जैसे कि जो लोग वंजारी आप लोगों को पता ही होगा, आई होप सो, कि बहुत सारे वंजारी एक कास्ट होता है, एक जात होता है, या फिर एक लोग होते हैं, जैसे अलग अलग लोग होते हैं उस तरह से वो वंजारी भी एक कास्ट होता है। एक लोगों का पहनावा बहुत अलग तरह का होता है। अभी आप लोगों को पता होगा हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का पहनावा है, जैसे कि गुजरात में अलग है, वो लोग घाघरा चोली पहनते हैं। राजस्थान में भी बहुत अलग सा पैटर्न कपड़ों का, अलग सा डिजाइन है। वैसे ही महाराष्ट्र में अलग है। तो वैसे ही वो जो वंजारी समाज के लोग जो होते हैं, उनका भी एक पहनने का एक अलग सा ढंग होता है। तो उनका जो है ना ढंग कुछ इनके तरह मिलता जुलता है। जैसे कि गर्ल्स क्या करती थी, ऊपर ऊपर पहनती थी, एंड वो जो स्कर्ट टाइप होता है नीचे का, नी लेंथ का, उस तरह के कपड़े पहनती थी। उसके बाद वो क्या करते थे, बहुत सारे लेयर्स वाले नेकलेसेस पहनते थे, गले में जो हार पहना करते हैं। गर्ल्स होगी वो तो जरूर रिलेट करती होगी कि गर्ल्स के लिए कितना जरूरी है कि नहीं, मेकअप एंड कपड़े ये सब कितना जरूरी है। तो उस टाइम पे भी जो वुमेन्स थी वो क्या करती थी, बहुत सारे ना लेयर बाय लेयर के क्या करते थे, वो लोग नेकलेसेस पहनते थे, जस्ट लाइक जैसे इस तरह के, ये एक नेकलेस हो गया, देन उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक, इस तरह के पैटर्न के वो क्या करते थे, नेकलेसेस पहनते थे, इयररिंग्स पहनते थे। बहुत सारी जो तरह तरह की जो चीजें होती है, माथा पट्टी होती है, कमर बंद होता है, तो ये सारी चीजें वो क्या करते थे, पहना करते थे। अपर आर्म्स मीन्स कि यहाँ से भी ऊपर की जो चूड़ियां होती है, जैसे आप लोग राजस्थानी लोगों को देखे होंगे, अगर आप लोगों ने राजस्थानी देखा होगा लोगों को, तो वो क्या करती है, वहां के लोग जो होते हैं, वुमेन्स जो मतलब ज्यादा पुराने टाइम की, आजकल तो थोड़ा कम कर दिया है, बट जो उनके टाइम की जो गांव की जो लेडीज होती है, वो बहुत बड़े बड़े टाइप के, बड़े बड़े गोले वाले जो चूड़ियां होती है, वो सारे यहाँ पे पहना करते। तो उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो क्या करते थे, इस तरह के पैटर्न की चूड़ियां पहनते थे, अपने अपर आर्म्स में, अपने हाथों में पहनते थे, पूरे बॉडी में किस किस तरह के वो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स की ज्वेलरीज पहनते थे। एंड वो ज्वेलरीज बहुत ही प्रीशियस चीजों की भी होती थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, गोल्ड के भी हुआ करते थे। जो भी हम उनके टाइम की जो ज्वेलरीज होती थी वो गोल्ड की हुआ करती थी, कॉपर की हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ों की शेल्स के हुआ करते थे। उसके बाद वो जो कावरी शेल्स, आप लोगों को पता होगा, अगर समुद्र किनारे मुंबई में अगर आप लोग रहते होंगे तो आप लोगों को जरूर नॉलेज होगा कि कावरी शेल्स मिलते हैं जो समुद्र किनारे, जब भी आप रेती में जाओगे ना, हाथ डालोगे ना रेती में, तो आपको निकला हुआ दिखेगा। तो वो जो व्हाइट व्हाइट तरह के होते हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो आप लोगों को दिख जाएगा कि वो किस तरह का होता है। उससे बनाए हुए, उससे वो क्या करते थे, खुद से अपने हाथों से उसका ज्वेलरी का पैटर्न बनाते थे। एंड क्या करते थे, वो नेकलेसेस, इयररिंग, जो भी की ज्वेलरीज होती है, वो सारी चीजें वो क्या करते थे, वेयर करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें थी जो क्या करते थे, वो वहां से स्टोन्स भी थी, बहुत सारी ऐसी प्रीसियस स्टोन्स थी उस टाइम पे, वो सारी चीजों का क्या करते थे, वो ज्वेलरीज की तरह उसका यूज किया करते थे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा इसमें, वो क्या करते थे, क्लोथिंग भी करते थे, बहुत सारे कपड़े भी अलग अलग तरह के बनाते थे एंड पहनते थे। वो क्या करते थे, अपने जो स्टेट में, उनके जो इंडिया में, मतलब ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में ही पाया गया था। तो वो क्या करते थे, अपने व्यवसाय की भी शुरुआत करते थे। एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत सारी चीजें उगाते थे, जैसे कि आपने देखा अभी भी व्हीट एंड बार्ली, ये सारी चीजें वो क्या करते थे, उगाते थे, एंड सभी अच्छी तरह से खाते पीते थे। एंड वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होती थी, हुआ करती थी। ठीक है, उनका क्लोथिंग कैसे होता था, वो कैसे फाउंड हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वाले टॉपिक में देखा है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे उनका ट्रेड। अब जीने के लिए पैसे जरूरी है, बेचना पड़ेगा कुछ, तभी ही ट्रेड हो सकता है। ठीक है, ट्रेड मीन्स क्या, खरीदना बेचना, ये सारे व्यवसाय का एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें वो किस तरह से करते थे, वो सारी चीजें हमें बताई हुई है इस टॉपिक में। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं।
दे आर ट्रेड विद इन इंडिया, वो क्या करते थे, इंडिया में भी ट्रेड करते थे, जैसे कि अपने ही स्टेट में वो क्या करते थे, कोई चीज बेचते थे या खरीदते थे, तो वो भी एक ट्रेडिंग हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो क्या करते थे, विद इन इंडिया, इंडिया में भी करते थे, एंड अलग अलग जो बाहर के देश है ऐसे सारे देशों में भी क्या करते थे, वो ट्रेड किया करते थे, बाकी देशों से भी वो क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, एज वेल एज अदर कंट्रीज में किया करते थे। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, इंदुस वैली, इंदुस वैली में वो क्या करते थे, कॉटन हुआ करता था, कॉटन बहुत ही ज्यादा। इंदुस वैली, जैसे कि आप लोगों को पता है इंदुस वैली क्यों नाम पड़ा था, क्यों पड़ा था, क्योंकि वो सिंधु नदी से गुजरता हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी के पास क्या पाया गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था, उसको इंदुस वैली नाम पड़ा हुआ था। तो उसके आसपास क्या होता था, बहुत ज्यादा प्रमाण में कॉटन उगाया जाता था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉटन उगाया जाता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन उगाया जाता था। तो वो क्या होता था, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, कौन कौन से जगह पे एक्सपोर्ट किया करते थे वो सारी हमें यहाँ पे बताई हुई है, जैसे कि है वेस्ट एशिया, एशिया में भी वो क्या करते थे, हम अपने देश के उगाए हुए कॉटन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो कॉटन उगाए जाते थे वो क्या करते थे, वो उन देशों को दिया करते थे, जैसे कि एशिया को दिया करते थे, यूरोप को दिया करते थे, एंड इजिप्ट को दिया करते थे। तो ये सारी चीजों पे वो क्या करते थे, ये सारे देशों पे वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपनी बनाई हुई जो भी उनकी कॉटन मटेरियल की चीजें होती थी, या उनके जो देश में उगाए हुए कॉटन थे वो सारे क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, देन मसलिन क्लॉथ क्या करते थे, वो मसलिन एक तरह का क्लॉथ होता है, जैसे कि कॉटन होता है, तो इस तरह के अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो मसलिन क्लॉथ जो था वो बहुत ज्यादा प्रमाण में वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, किधर पे, इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट को वो ज्यादातर दिया करते थे ये चीजें। ठीक है, देन क्या हुआ करता था, सिल्वर, जिंक, ये सारी चीजें वो क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, कहां से, कश्मीर से, फ्रॉम कश्मीर, साउथ इंडिया एंड कश्मीर, ये जगहों से क्या करते थे, वो चीजें खरीदते थे। रूबीज, जैसे कि रूबीज हुआ, सिल्वर्स हुए, जिंक हुए, तो ये सारी चीजें वो क्या करते थे, उनके पास नहीं था, इसीलिए वो क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, वो खरीदते थे, कहां से, कश्मीर से लाते थे, साउथ इंडिया से लाते थे, तो ये सारी चीजें वो क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो ये इस तरह का उस टाइम पे भी ट्रेड हुआ करता था कि वो अपनी चीजें दूसरों को देते थे, एंड जो चीजें उनके पास नहीं थी वो क्या करते थे, वहां से खुद लेते थे। ठीक है, तो इस तरह का वो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें हुआ करती थी, जैसे कि आयरन्स हो गए। हाँ, तो ये सारी चीजें वो क्या करते थे, ये सारे नेम्स आप लोगों को लर्न करनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें वो इंपोर्ट करते थे एंड कौन कौन सी चीजें वो एक्सपोर्ट करते थे, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या आ सकती है, एग्जाम्पल में एग्जाम में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सी चीजें इंपोर्ट करते थे एंड कौन सी चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह से माइंड में सेट करके रख लो और ये सारे नाम भी जरूर याद कर लेना। चलो, देन क्या करते थे, जो ट्रेड करते थे वो कैरिड बाय लैंड रूट्स, वो क्या करते थे, जो ट्रेड हुआ करता था। अब सोचो, अगर कोई चीज आपको खरीदनी है और बेचनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दुकान के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, लाने के लिए जाना पड़ेगा और ले आने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो अब कोई स्टेट में, कोई कंट्री में अगर वो चीज को बेचने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला है, या फिर वहां से इंपोर्ट करने वाला है, तो इसके लिए रूट जरूरी है। तो इसके लिए वो क्या करते थे, रोड का भी यूज करते थे। ठीक है, रोड से भी जाते थे, सी से भी जाते, समुद्र से भी जाते थे, ऐसे बहुत सारे तरीकों से वो जाया करते थे। और इसका हमें क्या मिला था, उस टाइम पे जो खोज हुई थी, तो उसमें क्या मिलते थे, हमें शिप्स मिला करते थे। तो इससे क्या प्रमाण लगाया जा रहा है कि इससे उन्हें सबूत मिल रहा है कि उस टाइम पे भी वो क्या करते थे, सी का यूज किया करते थे, समुद्री मार्गों का भी यूज किया करते थे दूसरे कंट्रीज में माल पहुंचाने के लिए, सामान लाने के लिए और सामान बेचने के लिए। तो ये सारी चीजों का क्या मिला है, हमें सबूत मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स कहाँ होती थी, अरेबियन सी से ज्यादातर प्रमाण में हुआ करती थी, इसके हमें क्या मिले हैं, सबूत मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें
इस टॉपिक में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, ठीक है। ट्रेड भी इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ट्रेड में हमने क्या देखा कि वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और कौन सी चीजें इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे नेम्स आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न करनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारा लास्ट टॉपिक जो है रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन से ऐसे रीजंस थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, तो उसका रीजन क्या था। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अदर कंट्रीज का बहुत ज्यादा डेवलप होना। अब आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। अब गांव में है तो बहुत सारी चीज़ों की असुविधाएं होती हैं, उनको पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, रहने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं। किस चीज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना व्यवसाय जमाने के लिए, अपना घर एंड परिवार बसाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी हुआ करती थी और इसकी वजह से अदर कंट्रीज जो ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, दूसरे कंट्रीज में जाके रहने लग जा रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा भूकंप, सुनामी, बहुत सारे अलग अलग है। जैसे कि अगर भूकंप आएगा कोई प्लेस पे, आप लोगों को पता होगा नेपाल में भूकंप आता है, ठीक है, उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में आने की वजह से कितना ज्यादा तहस नहस हो जाता है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे। तो उस तरह से उस टाइम पे भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रमाण में हुआ करती थी और इसके वजह से क्या होता था, धीरे धीरे वो चीजें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया। जैसे कि एक जगह से खत्म हो रहा है वो पूरी सिविलाइजेशन, उसके बाद दूसरी जगह से खत्म हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, धीरे धीरे वो खत्म होने लग गया। जैसे कि मॉनसून का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी, तो कभी कभी पूरी तरह से सूखा पड़ जाता था। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाता होगा, वो लोग खा पी भी नहीं पाते होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ने लग गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरी तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो तहस नहस हो गया था, ठीक है। तो अब इसके ही बारे में बहुत ज्यादा प्रमाण में खोज हो रहा है और उसी के बेसिस पे हमने ये चैप्टर लर्न किया है, ठीक है, अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ गई हो। ये पूरा चैप्टर इसी के साथ हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।